नमस्कार दोस्तों, हम कुछ कैसे रहे श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र चमोली हूं और आपके समय के लिए धन्यवाद। हम कुछ कैसे रहे भाग 23 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा प्रयास है कि आपके जीवन रूपी आंगन में खुशियों की फूल खिलते रहे। ये खुशियां आपके जीवन के लिए उन महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक हैं जो आपको जीवन शैली को सुधारने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करती रहेंगी। तो आज हम जेम्स सुबोविकी द्वारा लिखित द विजडम ऑफ क्राउन, एक प्रभावशाली पुस्तक है, पर चर्चा करेंगे, जो इस विचार पर केंद्रित है कि जब एक समूह में विविध और स्वतंत्र व्यक्तियों का समावेश हो तो वे सामूहिक रूप से जटिल समस्याओं का समाधान, सटीक भविष्यवाणी और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह पुस्तक विभिन्न उदाहरणों और वैज्ञानिक तथ्यों के माध्यम से यह सिद्ध करती है कि सामूहिक बुद्धिमत्ता यानी कलेक्टिव इंटेलिजेंसी व्यक्तिगत विशेषता से भी अधिक प्रभावी होती है। तो द विजडम ऑफ क्राउड्स यानी भीड़ की बुद्धिमत्ता की इसकी अवधारणाएं क्या क्या हैं। तो भीड़ की बुद्धिमत्ता क्या होती है? तो पहले है तो जेम्स सुरोविकी कहते हैं कि भीड़ की बुद्धिमत्ता का अर्थ है कि एक समूह के लोगों का सामूहिक निर्णय जो उनकी विविधता, स्वतंत्रता और विकेंद्रीकरण की वजह से व्यक्तिगत निर्णयों की तुलना में अधिक सटीक और संतुलित हो सकता है। दूसरी अवधारणा है कि सफल सामूहिक निर्णय के 4 स्तंभ होते हैं। तो जेम्स सुरोविकी के अनुसार कि किसी भी बुद्धिमत्ता द्वारा तभी प्रभावित होती है जब उसकी ये 4 विशेषताएं हों। पहले है विविधता यानी डाइवर्सिटी। तो समूह में अलग अलग पृष्ठभूमि, दृष्टिकोण वाले लोग होने चाहिए। यह विविधता नए विचारों और समाधान लाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए कि यदि एक समस्या को हल करने के लिए केवल इंजीनियर हो तो वे तकनीकी दृष्टिकोण से सोच सकते हैं, और लेकिन एक विविध समूह में बेहतर विकल्प खोज सकता है। तो दूसरा है स्वतंत्रता माने इंडिपेंडेंस। तो समूह के प्रत्येक सदस्य को अपनी स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति होनी चाहिए, और यदि लोग एक दूसरे के विचारों को अत्यधिक प्रभावित होते हैं तो निर्णय पूर्वग्रह से हो सकता है। उदाहरण के लिए हार्ड मेंटालिटी या समूह प्रभाव से बचने के लिए आवश्यक है। तीसरा है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मीन्स इसको कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया एक व्यक्ति या केंद्र पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, बल्कि विकेंद्रीकरण से विशेषज्ञता का सही उपयोग होता है। उदाहरण के लिए नासा ने अपोलो 13 संकट के दौरान लगभग इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के स्वतंत्र और विकेंद्रीकरण तरीके से समाधान तैयार किया था, और सारांशकरण यानी समूह के सभी विचारों और निर्णयों को एकत्रित और समन्वित करके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। उदाहरण के लिए मतदान या सर्वे के माध्यम से सामूहिक निर्णय लिया जा सकता है। और इस पुस्तक में के कुछ उदाहरण हैं जिनका प्रयोग किया गया है, जैसे सामूहिक भविष्यवाणी की शक्ति। तो 1906 में फ्रांसीसी गाल्टन ने एक मेले में उपस्थित लोगों से एक बैल का वजन अनुमान लगाने को कहा। तो सभी लोगों के अनुमान का औसत बैल के वास्तविक वजन के लगभग बेहद करीब था। यह घटना दिखाती है कि एक समूह का औसत अनुमान अक्सर व्यक्तिगत अनुमानों से अधिक सटीक होता है। दूसरा है स्टॉक मार्केट का उदाहरण। शेयर बाजार में सामूहिक निर्णय का महत्व स्पष्ट है। शेयरों की कीमत कई लोगों के निर्णयों का परिणाम होते हैं। हालांकि जब लोग हार्ड मेंटालिटी में फंस जाते हैं तो बाजार अस्थिर हो सकता है। और तीसरा है अंतरिक्ष मिशन का समाधान। 1970 में
के अपोलो 13 मिशन में विकेंद्रीकरण तरीके से काम करने वाले नासा के वैज्ञानिकों ने सामूहिक प्रयासों से अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाई थी। और चौथा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का विकास। लिनक्स और विकिपीडिया जैसे प्लेटफॉर्म इस बात का उदाहरण है कि सामूहिक बुद्धिमत्ता और तकनीकी और ज्ञान संबंधी समस्याओं को ये कैसे हल कर सकते हैं। भीड़ की बुद्धिमत्ता की असफलता का क्या कारण है? तो हालांकि भीड़ की बुद्धिमत्ता शक्तिशाली होती है, लेकिन यह हर परिस्थिति में प्रभावी नहीं होती है। और जेम्स सुरोविकी ने ऐसी परिस्थितियों पर चर्चा की है जहां समूह के निर्णय गलत होते हैं। तो पहला है इसमें हार्ड मेंटेलिटी। जब लोग जो है स्वतंत्र निर्णयों के बजाय दूसरों का अनुसरण करते हैं तो निर्णय गलत हो सकता है। उदाहरण के लिए 2008 का आर्थिक संकट, जिसमें निवेशक बिना सोचे समझे जो है संपत्तियों खरीदने में जुट गए। दूसरा है पूर्वाग्रह और गलत जानकारियां। यदि समूह का अधिकांश हिस्सा गलत जानकारियों पर आधारित है तो समूह निर्णय गलत हो सकता है। उदाहरण के लिए अफवाहों के आधार पर लिया गया निर्णय हमेशा गलत साबित होता है। तीसरा है भावनात्मक प्रभाव। जब समूह का निर्णय भावनाओं, डरों और दबावों के कारण लिया जाता है तो यहाँ त्रुटियां हो सकती हैं। उदाहरण के लिए भीड़ का हिंसक या अराजक हो जाना। इस पुस्तक की कुछ और भी शिक्षाएं हैं। नंबर 1 है व्यवसाय और प्रबंधन के उपयोग, द विजडम ऑफ क्राउड। यानी भीड़ की बुद्धिमत्ता यह बताती है कि संगठन अपने कर्मचारियों और ग्राहकों की सामूहिक बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण निर्णय प्रक्रिया और विविधता को जो है अपना संगठनात्मक सफलता में योगदान कर सकते हैं। राजनीति में नंबर 2 है राजनीति में महत्व। लोकतंत्र में सामूहिक निर्णय प्रक्रिया जैसे मतदान समाज के लिए जो है लाभकारी हो सकती है। हालांकि इसके लिए स्वतंत्र और विविधता आवश्यक है। तीसरा है सामाजिक समस्याओं का समाधान। सामूहिक बुद्धिमत्ता पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि जेम्स सुरोविकी की जो है पुस्तक द विजडम ऑफ क्राउड यानी भीड़ की बुद्धिमत्ता यह दिखाती है कि जब समूह में विविधता, स्वतंत्रता, विकेंद्रीकरण मौजूद हो तो उनके सामूहिक निर्णय जटिल समस्याओं का हल निकालते हैं। यह पुस्तक स्वतंत्रता और यह पुस्तक व्यावसायिक प्रबंधन, राजनीतिक, व्यक्तिगत जीवन के निर्णय लेने के लिए एक मार्गदर्शक है। हालांकि यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि सामूहिक बुद्धिमत्ता तभी प्रभावी होती जब इसके सही तरीके से संगठित किया जा सके। इस पुस्तक को गहराई से समझने पर स्पष्ट होता है कि सही परिस्थितियों में भीड़ का ज्ञान किसी विशेषज्ञ की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो सकता है। और फाइनली अगर आप इस वीडियो के अंत में पहुंच गए हैं तो कांग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं भी जो है टाइम वेस्ट कर सकते थे। तो यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को आप जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे हम खुश कैसे रहें भाग 24 के साथ। जय हिंद, जय भारत।